हेलो बच्चों, बेटा अपन है ना क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 बहुपद में है ना इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो किस में होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। इसके मूलों की प्रकृति, मूल किसको बोलते हैं, रूट्स को बोलते हैं। प्रकृति नेचर, तो नेचर ऑफ रूट्स बतानी है आपको, है ना बेटा। तो देखो a b और c मिल जाते हैं हमको। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, और c क्या होता है, अचर पद, कांस्टेंट टर्म होती है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, जिसको कि विवेचक भी बोलते हैं। कई जगह पे उसके लिए विवेचक लिखा हुआ मिलेगा आपको, कई जगह आपको विविक्तिकर, तुम्हारी किताब में विविक्तिकर लिखा हुआ है ना। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी ये पता चला देता है कि रूट्स वास्तविक होंगे, है ना। इसी से हमें पता चल जाता है, किससे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है उससे, तो कि वास्तविक एवं भिन्न है मूल उसके, या वास्तविक व समान है, ठीक है ना, या काल्पनिक हैं, काल्पनिक हैं, या इसको बोल सकते हैं वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है ना। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें कौन बता देता है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ये बता देती है। तो मैंने पहले ही बताया था बेटा आपको कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 यानी क्या है, धनात्मक है, तो फिर क्या होंगे बेटा, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, है ना। रियल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, डिफरेंट, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और सेम होंगे, है ना। मूल क्या होंगे बेटा, वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। और अगर तीसरी चीज़, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, 0 से कम होने का मतलब इधर की तरफ ऋणात्मक है ना, तो फिर जो मूल हैं वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो इमेजिनरी होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहला सवाल है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना करी मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखो a बराबर 2 हो गया, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, है ना। b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना है, -3, b बराबर हो गया -3, ठीक है ना। और c बराबर अचर पद क्या हो गया, 5, है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b कितना है आपका, -3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a कितना है, 2, और c कितना है, 5, ठीक है ना। तो कितना हो गया बेटा, ये देखो 3 तिया प्लस के तो 9 हो गए, माइनस के 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो क्या हो गया, माइनस के 31, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। तो लिखेंगे कैसे बेटा, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है, ऋणात्मक है ना। विविक्तिकर या विवेचक का मान ऋणात्मक है, अतः मूल जो होंगे इस द्विघात समीकरण के, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कैसे होंगे बेटा, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड करते हैं हम। देखो सेकंड द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो बस इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना करी हमने, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करी। a बराबर कितना है बेटा 2, है ना। b बराबर कितना है -4 और c बराबर कितना है प्लस के 3, है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने। -4 का वर्ग, b का मान -4 है, -4 गुणा a कितना है 2, c कितना है 3, तो 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इस केस में भी क्या है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान -8 है ना, 16 8 24, तो वही सेम चीज़ आ गई इसमें। तो चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, ऋणात्मक है ना। चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है, नेगेटिव है, ना। इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। ये क्या है बेटा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्या होता है, मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया, देखो x के आगे कितना छिपा हुआ है 1, है ना, और c बराबर कितना हो गया -1, है ना। तो अब क्या निकालेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है -1। 1 का वर्ग 1 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो क्या आ गया बेटा 9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना आ गया 9। तो प्लस में है ना ये, तो क्या लिखेंगे हम, चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात है ना b स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक है ना। इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे, है ना। तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा। फोर्थ है आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो a एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। b x का गुणांक कितना है -4, c कितना है 4, ठीक है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं बेटा, विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये विभेद कर देता है, बता देता है, अंतर बता देता है ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, -4 का वर्ग माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 4, तो -4 का वर्ग -4 गुणा -4 करें तो प्लस के 16, -4 एकम 4, 4 चौका 16, तो क्या आ गया बेटा 0। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0। देखो वो सेकंड वाली कंडीशन आ गई ना, है ना। 3 कंडीशंस होती है ना, देखो फर्स्ट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल जो होते हैं, रूट्स होते हैं वो वास्तविक और भिन्न होते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इस केस में रूट्स जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होता है या ऋणात्मक होता है, तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है ना। तो देखो सेकंड कंडीशन आ गई ना ये, तो इस केस में क्या होते हैं बताओ, मूल वास्तविक और भिन्न। सिर्फ हमसे प्रकृति पूछ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि b स्क्वायर
-4ac इक्वल टू 0 है। अतः मूल इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक व समान, है ना, रियल और इक्वल रूट्स होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्या कह रहा है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। a बराबर देखो x स्क्वायर का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक 5, c बराबर अचर पद 5, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5। ठीक है, 25 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, तो वही वापस से नेगेटिव आ गया ना, तो वही क्या लिखेंगे अपन, चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ऋणात्मक है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है ना, कैसे होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक होंगे। 6 क्वेश्चन देखो बेटा। 6 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तुलना करो इसकी मानक रूप से, a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। c अचर पद कितना है 1/3। अब वही b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -2 का वर्ग, -4, a कितना है 3 और c कितना है 1/3, है ना। देखो बेटा 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, है ना। तो ये क्या आ गया, -2 का वर्ग क्या हो गया 4, प्लस के 4 और -4 एकम 4, तो क्या आ गया 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन हो गई ना, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, इसके रूट्स रियल होंगे और समान होंगे। तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, विविक्तिकर का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, देखो फिर कितना आसान है। अपन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है बेटा, ये निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात करना है, k का वह मान ज्ञात करना है, k का वह मान ज्ञात करना है कि समीकरण के मूल क्या हो जाएं, वास्तविक और बराबर आ जाएं, कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व क्या हो जाएं, समान हो, है ना। तो बेटा देखो, मूल वास्तविक और समान जब होंगे तो कब होते हैं बताओ, मूल वास्तविक और इक्वल और रियल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है 0 होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर देंगे, तो जब समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा बेटा, k का मान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पहले एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि समीकरण को सबसे पहले उसको मानक रूप में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो उसको पहले किस में बदलना पड़ेगा, हमको मानक रूप में हमें उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, kx गुणा x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के उसमें नहीं है ना, ax स्क्वायर का पद नहीं आ रहा ना इसमें, तो इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, यानी इसको खोलेंगे, जिससे कि ये किस रूप में बन जाए, मानक रूप में ये बन जाए। तो देखो बेटा kx का x से गुणा किया तो क्या आ गया kx स्क्वायर,
के एक्स को -2 से किया तो -2kx प्लस के 6 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो अब ये मानक रूप में आ गई, क्या बन गया ये मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। मानक रूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये मानक रूप में आ गया, ठीक है ना। तो क्या समीकरण है देखो बेटा, kx² -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करके देखो, तो देखो x² के x² बराबर हो गया, तो a बराबर k आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो a बराबर क्या आ रहा है आपके पास k, ठीक है। फिर देखो x से x की तुलना हो गई, तो b बराबर -2k आ रहा है कि नहीं आ रहा है, b बराबर क्या आ रहा है -2k, तो b बराबर क्या आ गया -2k। देखो पहले तो अंक आ रहे थे, अब इसमें k के रूप में आ रही हैं, ये k के रूप में या अंक आएंगे, है ना। फिर c अचर पद कितना है 6, ठीक है ना। तो a का मान हो गया k, b का मान हो गया -2k और c का मान कितना हो गया 6। अब चूंकि हमको इसने दे रखा है, खुद ने दे रखा है कि इसके मूल क्या हैं, वास्तविक और बराबर हैं, तो b² - 4ac का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि मूल क्या हैं, वास्तविक व समान हैं, है ना, अतः क्या होगा b² - 4ac का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, b कितना है बेटा -2k का होल स्क्वायर, है ना, -4a कितना है k, है ना, c कितना है 6 इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, है ना। तो ये क्या हो गया देखो, -2k गुणा -2k, -2k का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, -2k को -2k से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4k² आ गया ना, क्या आ गया 4k², है ना, और -4 छिक्की 24k इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो इसके गुणनखंड कर लेंगे, अब ये क्या है, इसमें अचर पद नहीं है तो इसके सिंपल तरीके से गुणनखंड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो बेटा 4k कॉमन है इसमें, है ना, 4k कॉमन है दोनों के अंदर, इसमें भी 4k और इसमें भी 4k कॉमन है, तो 4k² में 4k का भाग दोगे तो क्या बचेगा k, माइनस के 24k में जब 4k का भाग दोगे तो k से तो k कट जाएगा, 4 छिक्की 24 बराबर 0, है ना। तो अब ये दो खंड आ गए, एक तो 4k आ गया और एक k - 6 आ गया, इनको दोनों को क्या करेंगे हम अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो 4k इक्वल टू 0 कर दिया और k - 6 इक्वल टू 0 कर दिया। तो इससे तो k बराबर क्या आ गया, 0 में 4 का भाग दोगे तो k बराबर क्या आ गया 0, इससे k बराबर क्या हो गया 0, माइनस के 6 इधर आके प्लस का 6, तो k बराबर क्या आ गया 6। तो k की कितनी वैल्यूज आ गई 2, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, है ना। तो यही तो पूछ रहा था, k के वह मान ज्ञात करने थे हमको जिससे कि ये द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाए, वास्तविक और समान हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और देखो बेटा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अगला सवाल करते हैं हम। सेकंड है x² - 2k + 1 × x + k² इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसकी तुलना करने पे देखो आप ax² + bx + c के रूप में है कि नहीं, देखो ax², तो a क्या है 1 छिपा हुआ है इसके आगे, फिर bx, तो देखो ये bx, तो b में ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, -2 गुणा k + 1 हो गया b की वैल्यू, और x से है, और c बराबर क्या हो गया k² हो गया, ठीक है ना। तो देखो इसकी मैंने मानक रूप लिखा है इसके नीचे ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो देखो a बराबर क्या मिल रहा है बेटा, एक इसके आगे क्या छिपा हुआ है 1, ठीक है। फिर b बराबर क्या मिला, देखो x से x की तुलना कर लो, x से x की तुलना करो तो b बराबर ये शेष चीज़ b बच गई, b आ गई कि नहीं आ गई, तो b क्या हो गया -k2 k + 1, ये ध्यान रखना -k2 और k + 1, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई ये, है ना। और c की वैल्यू क्या हो गई k², c की वैल्यू क्या हो गई बेटा k² हो गई, ठीक है। अब इसमें चूंकि मूल क्या है, वास्तविक और समान है, इसलिए b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी। तो b² - 4ac को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो b² b क्या है बेटा, देखो -k2 और
k+1। देखो इसको बड़े ब्रैकेट में लिखो क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है माइनस के 2k+1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको किस में लिख दिया, बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। -4, a की जगह क्या है 1 और c की जगह क्या है k² इक्वल टू 0, है ना। देखो अब ये क्या हो गया, -2k+1 गुणा -2k+1, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 का वर्ग और k+1 का वर्ग, अलग अलग कर दिया ना मैंने इसको। -4 एकम 4 और ये क्या हो गया 4k² इक्वल टू 0, है ना। अब देखो -2 गुणा -2 करेंगे तो क्या जाएगा 4, तो ये हो गया k+1 का होल स्क्वायर -4k² इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसको खोल देंगे बेटा, 4k+1 के स्क्वायर को क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो 4k+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b के होल स्क्वायर से खोल दो, a² + b² + 2ab, तो a² तो क्या हो गया k², b² क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 + 2ab 2 गुणा k गुणा 1। देखो इधर खोल के दिखाता हूँ तुमको, है ना। k+1 के होल स्क्वायर को खोलना है ना। तो पहली संख्या का वर्ग क्या हो गया k², दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो गया 1², 2 गुणा पहली संख्या क्या है k और दूसरी संख्या क्या है 1, दूसरी संख्या क्या है 1, है ना। तो ये क्या बन गया k² + 1 + 2k, है ना। तो ये आ गया बेटा, हाँ, और ये क्या आ गया -4k² इक्वल टू 0, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4k² + 1 + 2k, है ना, -4k² इक्वल टू 0। अब इसको 4 को इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4k², 4 को 1 से किया 4 एकम 4 और प्लस के 8k और -4k² इक्वल टू 0। देखो प्लस के 4k² और -4k² कट गए ना, ये और ये क्या हो गया बेटा, कट गए। तो क्या आ गया 4 + 8k इक्वल टू 0। क्या मिल गया आपको 4 + 8k इक्वल टू 0। अब इधर 8k को रहने दो और इस 4 को इधर ले जाओ, तो ये किसके हो गए, -4 हो गए। तो 8k इक्वल टू क्या हो गया -4, तो k बराबर क्या हो गया -4/8। तो 4 से कट गया ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो k की वैल्यू क्या आ गई -k 1/2। k का मान क्या आ गया -k 1/2। आंसर आपका गया। ठीक है ना। देखो कितने आसान है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन हैं। अब अपन ये करेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन है इसका, सेकंड का थर्ड। सेकंड के थर्ड में क्या कह रहा है ये, 2x² + kx + 3। द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 2x² + kx + 3 इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब देखो बेटा इसकी तुलना करो, ax² + bx + c। अब तुलना करना तो आ गया होगा ना अच्छी तरह से तुमको। देखो a बराबर क्या है 2, ये गैप देने के लिए लिखता हूँ मैं, ये जो कॉमा सेमी कोलन टाइप होता है ना वो। फिर x से x हो तो b बराबर k आ गया और c बराबर क्या आ गया 3, है ना। तो ये कॉमा है बीच में गैप देने के लिए, है ना। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। अब क्या निकालेंगे, b² - 4ac। b² - 4a को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, क्योंकि ये खुद दे रहा है ये कि k का मान ज्ञात करो जब इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या हो, समान हो, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, b² - 4ac 0 के बराबर होता है। तो b क्या है बेटा k का होल स्क्वायर -4 × a कितना है 2 और c कितना है 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया k² - 4 दूनी 8, 8 तिया 24 इक्वल टू 0। तो क्या समीकरण आ गया हमारा, k² - 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू क्या हो गया 24, है ना। तो k बराबर क्या हो गया ±√24। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, यूँ भी लिख सकते हो। देखो बेटा क्या लिख सकते हो आप इसको, 12 दूना 24, 8 तिया 24, 6 चौका 24, है ना। कई रूप में भी लिख सकते हो। देखो 6 गुणा 4 करोगे तो 4 किसके रूप में आ जाएगा, 2 के रूप में आ जाएगा। तो 2√3, वो 2√6,
है ना, 4 2 के रूप में बाहर निकल, अंडर रूट 6 इसमें रह गया, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, तो k बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा, या k बराबर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 24 होगा। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा इसका। फोर्थ है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये मानक रूप में है कि नहीं है, a एक्स स्क्वायर, तो देखो a और एक्स स्क्वायर, b x, तो ये b हो गया और ये x प्लस c इक्वल टू है ये मानक रूप में, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की तुलना हो गई, तो a बराबर क्या आ गया, k प्लस 1, तो a बराबर क्या आ गया, k प्लस 1। देखो x से x की तुलना हो गई, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस के 2 k माइनस 1, ये ध्यान रखना बेटा, देखो है ना, तो b बराबर क्या हो गया, माइनस के 2 और k माइनस, ये प्लस माइनस के चिन्हों का ध्यान रखना है ना, और c बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब चूंकि मूल क्या है, वास्तविक और समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रख दो, b कितना है बेटा, माइनस के 2 और k माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर, तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस 4, a क्या है, k प्लस 1 और c क्या है, 1 इक्वल टू 0। देखो इसको अलग अलग स्क्वायर को खोल दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, देखो माइनस 2 का वर्ग और k माइनस 1 का वर्ग, माइनस 4 k प्लस 1, क्योंकि 4 को 1 से करोगे तो 4 ही आएगा, और k प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो देखो माइनस 2 का वर्ग तो हो गया 4। अब इसको खोल दो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से, किससे खोल दिया मैंने इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, तो पहली संख्या का वर्ग है ना, माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, तो ठीक है ना, तो पहली संख्या का वर्ग k स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या k और दूसरी संख्या 1 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी, तो a बराबर तो हो गया k और b बराबर क्या हो गया 1, तो a स्क्वायर k स्क्वायर हो गया माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4, ये हो गया k स्क्वायर माइनस के 2k इंटू 1 करोगे 2k और प्लस के 1 माइनस के 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व कर देंगे है ना, देखो 4 से गुणा कर दिया बेटा, तो ये क्या हो गया 4k स्क्वायर, 4 को माइनस 2 से किया तो माइनस के 8k, 4 को प्लस 1 से किया तो प्लस के 4, अब देखो माइनस के 4 को प्लस के k से करेंगे तो माइनस के 4k, और माइनस के 4 को प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस के 4 इक्वल टू 0 है ना, तो देखो बेटा प्लस के 4 और माइनस के 4 क्या हो गए, कट गए, तो 4k स्क्वायर, तो k स्क्वायर का तो अकेला पद है 4k स्क्वायर, माइनस के 8k और माइनस के 4k क्या हो गए बताओ, माइनस के 12k इक्वल टू 0 है ना। देखो अब इसको साधारण तरीके से हल कर लेंगे है ना, लघु वो कॉमन क्या आ गया, 4k कॉमन आ गया, देखो इसमें भी 4k है और इसमें भी 4k छिपा हुआ है, तो ये हो गया 4k कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ तो बच गया k और यहाँ बच गया माइनस 4 तिया k माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 4k को जब k से करोगे 4k स्क्वायर आ जाएगा, और 4k को जब माइनस 3 से करोगे तो क्या जाएगा, माइनस के 12k आ जाएगा है ना। अब इनको क्या करो बेटा, अलग अलग किसके बराबर कर दो, 0k कर दो है ना, तो फर्स्ट तो क्या है 4k इक्वल टू 0 करा तो k बराबर क्या हो गया 0/4, तो k बराबर क्या आ गया 0, तो एक वैल्यू तो k की क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है ना। दूसरे इसको k माइनस 3 को 0 के बराबर कर दो, k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k बराबर आ गया 0 प्लस 3, तो k बराबर 3, तो k के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, तो 0 आ गया और एक 3 आ गया, ठीक है ना। देखो कितना आसान है ना, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, 5th क्वेश्चन क्या है, k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है कि नहीं, ये मानक रूप में। देखो ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है इसमें, ए बराबर क्या हो गया के प्लस 4 हो गया, प्लस बी एक्स, बी क्या हो गया के प्लस 1 हो गया, है ना, बी एक्स, और सी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, तो अब इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करी मैंने, तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की तुलना होगी तो ए बराबर क्या हो गया के प्लस 4 हो गया, तो ए बराबर क्या हो गया के प्लस 4। देखो एक्स से एक्स की तुलना होगी तो बी बराबर क्या हो गया के प्लस 1, बी बराबर क्या हो गया के प्लस 1, और सी बराबर क्या हो गया 1, सी बराबर क्या हो गया 1। अब इसने खुद ने कह रखा है बेटा कि ये मूल जो हैं इसके क्या हैं, वो वास्तविक हैं और भिन्न हैं, तो इसलिए क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो चूंकि मूल वास्तविक एवं कैसे हैं, भिन्न हैं, भिन्न नहीं समान हैं ना, समान हैं, अतः ना, जैसे ध्यान उधर उधर जाता है ना, सोई भटक जाते हैं अपन। मैं अभी कुछ 1 सेकंड के लिए कुछ सोचने लग गया था, सोई मेरे मुंह से समान की जगह क्या निकल गया, भिन्न निकल गया, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो अतः मूल वास्तविक समान है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, है ना। अब इसमें वैल्यूज रख दो, b क्या है k प्लस 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k प्लस 4, फिर 4ac, c कितना है 1 इक्वल टू 0। अब देखो k प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 को 1 से करोगे तो 4 k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो मैं कई बार इसको ऐसे बोल देता हूँ, पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। कई बार मैं इसको कैसे बोल देता हूँ, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा, तो बेटा बात एक ही है, a प्लस बी प्लस सी करो चाहे a प्लस सी प्लस बी करो, बात एक ही है। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या के, दूसरी संख्या 1 प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1 का वर्ग। तो ये वाली चीज़ खुल गई अभी आपकी, सिर्फ k प्लस 1 का होल स्क्वायर खुला है। फिर देखो अब इसको भी सॉल्व करना है ना आपको, तो माइनस के 4 को k से गुणा करोगे तो माइनस के 4k, और माइनस के 4 को प्लस के 4 से करोगे तो माइनस के 16 इक्वल टू क्या आ गया 0, है ना। अब इसको क्या करेंगे बेटा और आगे सॉल्व करेंगे, तो k का वर्ग क्या हो गया k स्क्वायर प्लस के 2k गुणा करेंगे तो प्लस के 2k और प्लस के 1, ये हो गया माइनस के 4k और माइनस के 16 इक्वल टू 0। तो देखो k स्क्वायर का तो अकेला पद है, तो k स्क्वायर प्लस के 2k और माइनस के 4k क्या हो गया माइनस के 2k हो गया, है ना, और प्लस के 1 और माइनस के 16 क्या हो गए माइनस के 15 इक्वल टू 0, है ना। देखो ये एक क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। तो अब आप इसके खंड कर सकते हो, किसी भी विधि से खंड कर सकते हो आप, वो श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कर सकते हो, और मध्य पद विभाजन से भी कर सकते हो। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, मध्य पद विभाजन है ना। तो देखो मध्य पद विभाजन करेंगे इसका, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, गुणा करने पे तो 1 और माइनस 15 का गुणा कितना हो गया माइनस के 15, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, k का गुणांक क्या है -2, है ना। तो अब इस 15 को लेंगे तो 5 और 3 हो गया ना, 5 तिया 15, है ना। तो 5 और 3 से 2 भी मिल सकता है हमको, तो वो संख्या क्या हो गई 5 हो गई और 3 हो गई। अब ये देखना हमको कि -2 कब मिलेगा जोड़ने पे, जब इसको तो माइनस का लोगे, इसको किसका लोगे प्लस का लोगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि इस -2k को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के तो 5k और प्लस के 3k, है ना। तो ये हो गया k स्क्वायर, माइनस के 2k की जगह क्या लिख सकता हूँ माइनस के 5k और प्लस के 3k, तो माइनस के 5k प्लस के 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। 2 के क्या बना दिए मैंने, जोड़े बना दिए, है ना। तो क्या हो गया बेटा देखो k कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया k -5, इसमें 3 कॉमन आ गया
तो k माइनस 5 है ना। 3 कॉमन लोगे, 3 के में 3 का भाग दोगे तो k आएगा, और -15 में 3 हो तो माइनस के 5 आ गए है ना। देखो अब इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, k माइनस 5 कॉमन है, तो जब इसमें k माइनस 5 का कॉमन दोगे तो क्या बचेगा, k आएगा, और इसमें जब k माइनस 5 का दोगे तो क्या आएगा, प्लस के 3 आएंगे इक्वल टू 0। तो अब ये 2 खंड आ गए ना। अब इन दोनों को क्या कर लो आप, अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो उससे क्या मिल जाएंगे बेटा, आपको k की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो पहले रखा हमने k माइनस 5 इक्वल टू 0 है ना, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस 5, तो k इक्वल टू हो गया 5। तो एक तो k का मान ये आ गया। दूसरा क्या है, k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k बराबर क्या हो गया 0, प्लस के 3 इधर आके क्या हो गया, माइनस के 3, तो k बराबर हो गया माइनस के 3 है ना। तो ये आपकी k की कितनी वैल्यूज आ गई, 5 और -3। ठीक है बच्चों, अब इसका 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है, kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब इसकी तुलना करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। देखो बेटा a बराबर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की तुलना की, तो a बराबर क्या है k, a बराबर क्या है k, x से x की तुलना होगी, b बराबर क्या है माइनस के 5 है ना, और c बराबर क्या है k, c बराबर क्या है k। ठीक है, तो अब चूंकि मूल है ना वास्तविक हैं और समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर कर दिया मैंने, 0 का। क्यों होगा, क्योंकि मूल खुद कह रहा है ये कि मूल इसके कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान हैं है ना। तो क्यों है ये, चूंकि मूल क्या है, वास्तविक हैं, वास्तविक व समान है ना, रियल हैं और इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल हैं। तो देखो बेटा b का मान क्या है, -5 का वर्ग -4 इंटू a क्या है k, और c क्या है, c भी k है ना। देखो ध्यान से है ना, b स्क्वायर b कितना है -5, तो -5 का वर्ग हो गया, -4ac -4a कितना है k, और c कितना है, ये भी k है, c का मान भी क्या है k इक्वल टू 0। तो -5 का वर्ग तो क्या हो गया 25, -4k गुणा k क्या हो गया 4k स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। अब इसका क्या कर दिया मैंने, पक्षांतरण कर दिया। तो देखो माइनस के 4k स्क्वायर 0 और प्लस के 25 इधर जाके किसके हो गए, माइनस के 25। तो 0 कोई मतलब नहीं होता, नहीं तो माइनस के 25 जोड़ने घटाने में कुछ नहीं होता बेटा 0 का मतलब, लेकिन गुणा में तो ये सबको ले बैठता है ना, सबको 0 बना, 0 को अगर -25 से गुणा करते तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये हो गया -4k स्क्वायर इक्वल टू -25। तो देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया है ना। अब तुम कहोगे सर ऐसे क्यों काट दिया, माइनस से माइनस है ना, इसलिए ऐसे काट। देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम, -4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 25 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 4k स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -25 हो गया कि नहीं हो गया। तुमको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि माइनस से माइनस कट क्यों जाता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा -4k स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 गुणा 4k स्क्वायर, क्योंकि जब -1 को प्लस के 4 से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये k स्क्वायर है ही। तो अब 4k स्क्वायर बराबर क्या बचा, माइनस के 25 में किसका भाग लग गया, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, 25 में 1 का भाग दोगे तो 25 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 4k स्क्वायर इक्वल टू 25। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25/4। तो k बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस √25/4। तो k बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 5/2। तो k की एक वैल्यू तो हो गई प्लस के 5/2 और दूसरी क्या हो गई, माइनस के 5/2। ये कितनी वैल्यूज हो गई बेटा आपके पास, 2 वैल्यूज हो गई, प्लस के 5/2 और माइनस के 5/2। तो ये इस तरह से बेटा आपके इसमें इस प्रश्नावली में 3.5 में कितने सवाल हैं, 1 2 सवाल अपन ने कर लिए, फिर तीसरा है
और चौथा है पांचवा, 5 सवाल हैं। तो 2 अपन ने कर लिए। तो 2 में भी देखो कितने पार्ट हैं बेटा, फर्स्ट के 6 पार्ट हैं और सेकंड के भी कितने 6 पार्ट। तो 6 और 6 12 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने इस वीडियो में। फिर अगला वाला जो है तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्वेश्चन है, तीसरे के 3 हिस्से हैं और चौथा अकेला है और पांचवा अकेला है ना। तो इसको अपन नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका उसमें करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।